औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड, मेरा नाम इरफात अहमद साकी, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशन ट्रेनर। फ्रेंड, आज बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो मैं समझता हूँ कि बताना भी ज़रूरी था और समझाना भी ज़रूरी था। ये हमारा जो चैनल है, इसका जो पर्पस है, इसका जो मकसद है, वो मैं आपको बताता चलूँ। हम जितने भी टेक्निकल कोर्सेज वगैरह हैं, जैसे कि ट्रेडिंग्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम आपको इस पे एजुकेट करेंगे। किसी भी चीज़ का अकाउंट्स बनाना है, उसको सिक्योर करना है, हम इस पे आपको एजुकेट करेंगे। इस पे हम बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे, लोगों के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब के रिलेटेड जो लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, जो लोग अपनी फ़न का जो अपना आर्ट है उसको दिखाना चाहते हैं, वो उसके मतलब हम कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। हम प्रॉपर एक टीम रखते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से हम एजुकेट करेंगे। और जो विजन है हमारा, जो मकसद है हमारा इसको बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले। ठीक है, अगर आप मेरी थोड़ी सी आकाविशों से, मेरी थोड़ी सी कोशिशों से अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान की ज़िंदगी का यही मकसद होता है। पैसा तो कहीं से रब दे ही देता है, लेकिन एक जहन में एक टारगेट होना चाहिए कि आप लाइफ में करने क्या जा रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो और वो लाइफ में कामयाब से कामयाब हों। तो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे टिप्स, थोड़े से ट्रेडिंग के मतलब कुछ टिप्स हैं मेरे पास, वो हम उसके बारे में हम बात करेंगे और आप हमारे साथ रहिए। करेंगे ट्रेडिंग टिप्स के बारे में। ट्रेडिंग में टिप्स हैं कुछ, और वो टिप्स आपको लर्न करने हैं और वो बहुत जरूरी भी हैं। अगर आप उसको प्रॉपर सीख जाते हो, प्रॉपर उसको, उसकी साइकोलॉजी को समझ जाते हो, तो मेरा ख्याल है कि आप लाइफ में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और ये बहुत जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना। पहले हम बात करेंगे कि अच्छे ट्रेडर्स के लिए किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सब्र, यानी पेशेंस। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, चाहे वो फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि सबसे पहले जो चीज है इसमें है वो सब्र है। सब्र का दामन आप अपने हाथ में रखेंगे तभी लाइफ में आप कामयाब होंगे। सेकंड है, जो एक अहम चीज है, कि जो ट्रेडर्स होता है और एक होता है स्पेक्यूलेटर्स, एक है ट्रेडर्स। गैम्बलर लोग जो होते हैं वो सिर्फ पैसा लेके रखते हैं और जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है फौरन ही उस पर पैसा लगाते हैं, और या फिर डिक्रीज होती है फौरन ही लगाते हैं, मूवमेंट पे पैसा वो लगाते हैं, और जिसकी वजह से कुछ टाइम वो सरवाइव करते हैं और उसके बाद वो इस जगह से निकल जाते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट लेके या बहुत सारा लॉस करके। लेकिन मैं खुद एजुकेट करूंगा आपको कि आप ऐसे स्पेक्यूलेटर बिल्कुल ना बने, ऐसे गैम्बलर आप बिल्कुल ना बने। अगर आपने बनना ही है तो एक बिल्कुल जबरदस्त किस्म का एक ट्रेडर बने। और ट्रेडर जो है ना, वो इस मार्केट की एनालाइज या मार्केट की जो साइकोलॉजी उसको समझता है। आज हम इस पे कुछ टिप्स पे बात करेंगे और एक बड़ी खूबसूरत सी एक मेरे पास एक स्टोरी है। आप अगर इस चीज को समझ गए जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आई होप कि आप पूरी मार्केट के एनालाइज को स्टडी कर लेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट होना है। और अगर इसको दरमियान में छोड़ देंगे तो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। देखिए, मार्केट में जब आप कोई भी किसी भी चीज की बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो आप दो चीजों का ख्याल रखें। नंबर वन, उसका वॉल्यूम, कि कितने लोगों ने उस दिन का वॉल्यूम उस पर अटैक किया हुआ है और कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने लोग उस पर खेल रहे हैं, मतलब प्लेइंग कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। उसके बाद इसमें यह चीज देखनी है कि लो प्राइस ये कहां तक आई और हाई प्राइस ये कहां तक गई। ये भी ज़हन में रखिएगा, लो और हाई का भी बड़ा मैटर होता है। उसके बाद हमने समझना है, जो इंपॉर्टेंट बात है ये है मूवमेंट ऑफ, जो अक्सर हम लोगों जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जब कॉइन तेजी के साथ ऊपर जाता है तो तब हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, और फिर जब ये टॉप लेवल पे पहुंच जाता है तो हम सेल करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल तेजी के साथ नीचे आ जाता है और फिर हम जो है ना होल्ड हो जाते हैं। इससे बचने का एक मैं तरीका आपको बता देता हूं। अगर किसी कॉइन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, तेजी के साथ जा रहा हो, तेजी से नीचे गिर रहा हो, आप थोड़ा सा उसको सब्र कर लें। उसका एक पॉइंट होता है, या ऊपर एक पॉइंट होगा जहां पे वो जाके स्टे पॉइंट जिसे बोलते हैं, स्टे पॉइंट, या फिर एक नीचे स्टे पॉइंट होगा। नीचे स्टे पॉइंट आने के लिए जब वो नीचे तेजी के साथ गिर रहा हो तो आप उसको आने दें, देखें वो कहां तक आता है। जहां पे
थोड़ी देर के लिए रुकेगा, मतलब 50-60 सतोशी का डिफरेंस दे रहा है, तो वहां पे आप क्या आके रुक जाए और वहां से आप बाइंग स्टार्ट करें। लेकिन अगर तेजी के साथ ऊपर जा रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें, और फिर जब वो किसी पॉइंट पे रुक जाए, अगर सेलिंग करनी है तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो जो सेट आपने किया हो, लेकिन बाइंग इंपॉर्टेंट होती है। एक हमेशा मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपने बिजनेस में कामयाब होना है तो सेलिंग लार्ज एक हाई पीक पे करना कोई कामयाबी नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी जो बाइंग है वो लो लेवल पे होनी चाहिए। आपकी परचेजिंग इंपॉर्टेंट रखती है कारोबार के अंदर। जितना आपने परचेजिंग बेटर की होगी इतनी आपकी सेलिंग बेहतर होगी। तो ये बात याद रखिए कि बाइंग और सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्रेड के हवाले से, तो इसको सही तरीके से आपने एनालाइज करना है। अक्सर मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे जो ये कैंडल्स एनालिसिस होती हैं, जो कैंडल्स की जो साथ चल रही होती है, आपने बहुत बार देखा, हर कैंडल्स की एक अपनी स्टोरी होती है। हर कैंडल्स कुछ ना कुछ बताती है, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। इस पे बहुत लंबी क्लासेस हैं, मैं मुख्तलिफ टेक्स्ट में इसको क्लासेस आप दूंगा। मैं अक्सर इनको बोलता हूं कि ये सेलर और बायर, ये चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूं, कैंडल एनालिसिस। इस पे जो इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे मैं बोलता हूं सेल और बाय का टग ऑफ वार। यानी जिससे आपने देखा कि रस्सा, एक पार्टी ए होती है एक बी होती है, वो रस्सा खींच रहे होते हैं, और जो ज्यादा ताकतवर होती है उसकी तरफ ज्यादा रस्सा चला जाता है, और जो कम ताकत में थोड़ी सी कम है या क्वांटिटी में थोड़े कम है, वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। बिल्कुल यही है, ये टग ऑफ वॉर है सेल और बायर्स का। यानी जितने भी सेल ज्यादा लोग करेंगे, मार्केट इतनी तेजी के साथ ग्रैब करेगी, लेकिन अगर बायर ज्यादा हो तो मार्केट हप होंगी। तो ये चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है किसी भी कॉइन को बाय करने या सेल करने से पहले। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको पहले भी बताऊं, एक छोटी सी एक स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी को समझ लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप कामयाब होंगे लाइफ में। एग्जाम्पल देता हूं, फर्ज करो, वैसे इस क्रिप्टो, इस जो ये कैंडल एनालिसिस है, ये कोई आज से 200-400 साल पहले जापान में जो राइस फार्मर था उसने इसको बनाया था, राइस फार्मर, ठीक है। उसके बाद यानी चावलों का उतार और चढ़ाव के लिए इन्होंने कैंडल्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये स्टीवन नेशन था जिसने काफी बुक्स लिखी, स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका में भी जाके इसने बहुत सारी बुक्स ली और इसको अप्लाई किया। उसके बाद आज तक इसको अंडरस्टैंड करते आ रहे हैं। मैं आज तक इसको एक परफेक्ट डायरेक्शन, अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते तो हमारे मुख्तलिफ चैप्टर्स होंगे, उसको आपने स्टडी करना है। मैं आपको बताऊं कि अगर फर्ज करो आज 200 साल पीछे चले जाते हैं, 100 साल पीछे चले जाते हैं, तो आप हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने इसका रिप्लाई करना है, और ये अगर स्टोरी आप समझ जाते हैं तो आई होप कि आप मार्केट की एनालाइज को समझ पाएंगे। अगर आप चावल की मिसाल लेते हैं, अगर आप चावल उगाने वाले एक फार्मर्स हैं और आपने मेहनत करी, वो काफी ज्यादा मेहनत की, और आपने क्या किया, चावलों को मुकम्मल तैयार किया और मार्केट में सेल करने के लिए चल दिए। 5 गाड़ियां आपने भर ली और मार्केट पहुंचे, और जब मार्केट पहुंचे तो उस टाइम मार्केट में टाइम था 10 बजे, रात के 10 बजे, यानी क्लोजिंग टाइम। अब जो ही पहुंचे तो वहां लिखा था कि इसकी जो प्राइस है वो 23 रुपए फी किलो है। ओके, लिखा हुआ था, बल्कि 25 रुपए कर लो, 25 रुपए फी किलो के हिसाब से वहां पे रेट लिखा हुआ था। अब आप जाते हो, सोचते हो कि यार मैं अभी बेचने की तैयारी करने लगे, तो एक वहां पे मर्चेंट आता है, कोई भी समझ ले, ठीक है, वो आता है आपके पास और कहता है कि भाई ये 5 गाड़ियां क्या करनी है सेल। हाँ, वो कहता है कि भाई 23 रुपए में ये पांचों दे दो, मैं ले जाता हूं। अब आपके जेहन में आता है, अब ये अंडरस्टैंड करना, आपके जेहन में आता है कि 25 रेट लिखा हुआ है क्लोजिंग, जबकि ये 23 बोल रहा है। अब कहते हैं नहीं भाई, मैं इसको 23 पे नहीं बेचूंगा, आप बताएं, अगर आप हो तो आप बेचें? नहीं बेचें, कभी भी नहीं। मैं भी ना बेचूं। मैं कहूं क्यों भाई, जब रेट 25 है तो मैं 23 पे क्यों बेचूं? क्योंकि आपकी यहां पे जो सेलिंग है वो आपके 6 महीने सर्वाइविंग का भी बाइस बनेगा। आपकी फैमिली है पीछे, सब कुछ, तो आपने ध्यान में रखा, कैलकुलेशन किया, आपने कहा नहीं भाई मैं 25 पे बेचूंगा। फिर वो साथ ही आपको एक जुमला बोलता है, कहता है कि नहीं, आपको ये बात पता है कि कल ये क्लोजिंग टाइम है, कल ये ओपन होगी तो ये 16 से ओपन होगी। तो आप कहते हो यार 16, अब जेहन में फौरन 25 के मुकाबले में 23 आपको बहुत कम लग रहा था। अब जो ही उसने एक जुमला बोला 16 का कि 16 से ये स्टार्ट होगी मार्केट, तो आप 16 का मुवाजना आप 23 के साथ करने लगे। अब कहते हैं यार ये बात तो इसकी भी ठीक है, चलो 23 में भी इसको लेके करते हैं और साइड पे होते हैं। वो कहता है ठीक है भाई डन करो। वो उतारने लगता है, इतने में एक और शख्स आपके पास आता है, और शख्स कहता है कि वो आपकी गांव का निकलता है, वो देख के पहचान जाता है। वो कहते हैं भाई आप
कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हो? और भाई वो कहता है आराम से, मैं तो काफी टाइम से हूँ। आप इधर क्या कर रहे हो? कहता है मैं तो चावल बेचने आया हूँ। कहता है अच्छा चावल बेच रहे हो, कितने रेट पे लगाए? फौरन पूछ रहा है। आप कहते हो 23 रुपए में। अब कहते हो, वो कहता है यार गलती कर दी आपने। आपको पता है इसका हाई क्या है? इसका हाई जो है ना 30 रुपए था। आपके जहन में फौरन ही काया पलट जाता है। आप कहते हो अब आपका मुवाजना 23 और 30 के दरमियान हो गया। आप कहते हो मैं तो लुट गया। अब सवाल यह है, वही 23 है जब 16 के साथ कंपेयर कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। वही 23 है जब आप 30 के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है? अजीब लगता है कि मैं बहुत लॉस में जा रहा हूं। एक्चुअली इस कहानी का पर्पस ये है, आप फौरन ही उस बंदे को डाय करो कि भाई मैं नहीं बेचता, मुझे अच्छा बायर्स, मैं कल बेचूंगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम एक जो फिक्स क्वांटिटी होती है वो कभी भी एक प्राइस अट्रैक्टिव, खुद से अट्रैक्टिव या इनअट्रैक्टिव नहीं होती। ये बात समझिए, अट्रैक्टिव या इनअट्रैक्टिव नहीं होती जब तक उसका मुवाजना किसी के साथ ना किया जाए। जब आपने 16 के साथ अपनी 23 का मुवाजना किया तो आपको ये अट्रैक्टिव लगा, लेकिन जब आपने 23 को 30 के साथ कंपैरिजन किया तो ये आपको डी अट्रैक्टिव लगा, अजीब लगा। यही बात होती है कि हम जब कोई भी कॉइन बाय करते हैं और कोई भी सेल करते हैं तो हम किसी भी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमें उसकी अट्रैक्टिव या डी अट्रैक्टिव वैल्यू की समझ आती है। तो हाँ, अक्सर आपने देखा कि कैंडल जो है ना, एक टाइप्स होती है कैंडल्स की, एक मुख्तलिफ कलर्स हैं आजकल। पहले ज्यादातर यूज जो होता है वो ग्रीन पॉजिटिव के लिए यूज होता है और रेड जो है नेगेटिव के लिए यूज होता है। तो जब ये इसकी देखिए कि एक बॉडी होती है और बॉडी से ऊपर एक छोटी सी एक लाइंस होती है, ठीक है, वो इसका एंड पॉइंट्स है, और नीचे भी होती है वो इसका डाउन पेमेंट, ठीक है। एक होता है ओपन, एक है क्लोज, एक है हाई और एक है लो। इसी तरीके से जो रेड है इसका ओपन ऊपर होगा, लो नीचे होगा, क्लोज नीचे होगा, लेकिन जो हाई एंड लो है वो उसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट हम वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स की एनालिसिस को, कैंडल के स्ट्रक्चर्स को हम कंप्लीट ब्रीफ करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब करें और इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस अपडेट हों, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में कामयाबी लें। और हमारी तो दुआ है कि आप जिंदगी में कामयाब हों और ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने